नमस्कार मित्रों, सप्ताह का पहला दिन है। मार्केट में तेजी का रुख बना हुआ है। आज नीचे लेवल पे नई खरीदारी हुई है, इसलिए मार्केट में नई तेजी देखने को मिली है। आज बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 294 पॉइंट प्लस रहा है और निफ्टी भी 114 पॉइंट प्लस रही है। तो मित्रों, आगे वाले दिनों में यानी मंगलवार को, बुधवार को मार्केट कैसा रहेगा, तो ये सवाल रहेगा। और टेक्निकल लेवल्स क्या कहते हैं, क्योंकि टेक्निकल लेवल्स देखा जाए तो मैंने फ्राइडे को बोला था कि 24,300 बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है, लेकिन आज 24,300 के ऊपर ही क्लोजिंग आ गया है निफ्टी का। तो अब क्या करें, तो ये दूसरा सवाल है। और कई सारे आज पॉजिटिव न्यूज भी आए हैं, तो उसके बारे में भी चर्चा करना है ये वीडियो में। तो ये वीडियो को आप अंत तक देखिएगा। और हाँ, Q4 के रिजल्ट भी आए हैं जानी मानी कंपनियों के, तो उनके पर भी नजर डालेंगे। तो आप ये वीडियो को अंत तक देखिएगा। तो मित्रों, इन्वेस्टिंग A to Z में आपका स्वागत है। मैं भरत पंचाल। सबसे पहले देख लेते हैं आज के सेंसेक्स और निफ्टी की मूवमेंट। तो आज बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 80,661 पे मजबूत खुला था। शुरू में थोड़ा घटा, 80,657 हुआ और वहां से नई खरीदारी आने से वो बढ़ के 81,000 का लेवल क्रॉस कर गया और 81,049 का हाई बनाया। और ट्रेडिंग सेशन के अंत में 80,796.84 पे क्लोज रहा, जो अगले हफ्ते फ्राइडे के मुकाबले देखा जाए तो 294.85 पर बंद रहा है, प्लस में बंद रहा है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 24,419 पे खुला, वो मजबूत खुला था। और सुबह में 24,400 की लो बनाई और उसके बाद नई खरीदारी आने से वो बढ़ के 24,526 की हाई बनाई, यानी 24,500 का बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है, वो भी क्रॉस कर गया। लेकिन ट्रेडिंग सेशन के अंत में थोड़ी मुनाफा वसूली आने से निफ्टी 24,461.15 पे क्लोज रहा, जो 114.45 की मजबूती दिखा रहा है। मित्रों, बैंक निफ्टी में आज प्रेशर रहा है, क्योंकि कोटक बैंक और एसबीआई के जो नतीजे अनुमान से थोड़े कमजोर रहे हैं, इसीलिए आज बैंक स्टॉक्स में काफी सारा बिकवाली देखी गई, प्रेशर देखा गया। इसीलिए आज बैंक निफ्टी 195 पॉइंट घट के 54,919 पे बन रहा है। एडवांस डेक्लाइन रेशियो पॉजिटिव रहा है मित्रों, क्योंकि आज स्मॉल कैप और मिड कैप स्टॉक्स में काफी सारी जमकर खरीदारी की गई है इन्वेस्टरों और DII या FII के द्वारा। तो आज तो देखा जाए तो बैंक सेक्टर के अलावा सभी सेक्टर में नई खरीदारी देखी गई है और सभी सेक्टरल इंडेक्स, बैंक निफ्टी के अलावा सभी सेक्टरल इंडेक्स प्लस में बन रहे हैं। ग्लोबल मार्केट के संकेत भी पॉजिटिव रहे हैं। हाँ, डाउ जोन्स जो है अमेरिका स्टॉक मार्केट का, डाउ जोन्स कंटिन्यूअसली बढ़ रहा है, लेकिन आज उसका जो डाउ जोन्स का फ्यूचर था तो वो 280 पॉइंट माइनस में रहा था। लेकिन यूरोपियन स्टॉक मार्केट प्लस थे, एशियन मार्केट भी काफी सारे प्लस थे। इसीलिए ये ग्लोबल संकेतों की वजह से भी मार्केट में नई खरीदारी देखने को मिली है। और मित्रों, क्रूड का दाम गिरा है, अभी और भी गिरा है। क्रूड देखा जाए तो $57.22 पे ट्रेड कर रहा है। ब्रेंट भी घट के 60 पे आ गया है, 60.26 डॉलर पे वो ट्रेड कर रहा है। डॉलर इंडेक्स भी 99.65 पे ट्रेड कर रहा है। डॉलर के सामने रुपया काफी सारा मजबूत हुआ है, वो आज 32 पैसा मजबूत होके 84.24 पे क्लोज आया है। तो मित्रों, काफी सारे पॉजिटिव मूवमेंट देखने को मिले हैं आज मार्केट में। Q4 के रिजल्ट पे पर नजर डाल देते हैं, उसके बाद इंपॉर्टेंट न्यूज आए उसके पर भी नजर डालते हैं। पहले Q4 के नतीजे। तो एसबीआई का मुनाफा जो है वो Q4 में 9.7% यानी 10% बढ़ा है। ब्याज से कमाई 2.7% बढ़ी है, जो अनुमान से थोड़ा कमजोर नतीजा रहा है, लेकिन ठीक ठाक रहे ऐसे बोला जा सकते हैं। फिनेंशियल ईयर 2026 में एसबीआई 25,000 करोड़ की इक्विटी कैपिटल जुटाने के लिए बोर्ड की मंजूरी मिल चुकी है,
यानी इक्विटी कैपिटल उसकी बढ़ेगी, इसलिए एसबीआई के स्टॉक्स में आज मुनाफा वसूली ज्यादा देखने को मिली या सेलिंग प्रेशर देखने को मिला। कोटक बैंक के नतीजे भी कमजोर आए, इसीलिए बैंक स्टॉक्स आज गिरे हैं ज्यादा। डी मार्ट का मुनाफा 2% गिरा है, लेकिन रेवेन्यू 17% बढ़ी है, यानी ऐसा बोला जा सकता है कि मार्जिन में दबाव आया है, बना हुआ है। महिंद्रा एंड महिंद्रा का अभी अभी रिजल्ट आया है, तो M&M का प्रॉफिट जो है 2000 करोड़ से बढ़ के 2437 करोड़ का मुनाफा आया है, और M&M ने प्रति शेयर होल्डर 25 रुपया 30 पैसा डिविडेंड देने की ऐलान किया है, डिविडेंड देने का ऐलान किया है। कल्याणी स्टील का मुनाफा 62 करोड़ से बढ़ के 79 करोड़ आया है। तो मित्रों, ये थे जानी मानी कंपनियों के Q4 के नतीजे। अब इंपॉर्टेंट न्यूज पर नजर डाल देते हैं। तो वॉरेन बफेट इस साल के अंत तक बर्कशायर हाथवे के CEO पद छोड़ेंगे, एक इंपॉर्टेंट न्यूज आए हैं, और ग्रेग एबल है वो बर्कशायर के उत्तराधिकारी होंगे। तो ये एक बहुत बड़ा न्यूज था। और दूसरा एक न्यूज है, कोल इंडिया ने उत्तर प्रदेश में 500 मेगावाट सोलर पावर प्रोजेक्ट के लिए उन्होंने MOU साइन किया है, कोल इंडिया ने। हाँ, दूसरा और तीसरा इंपॉर्टेंट न्यूज है, मई महीने में 20 कंपनियों के 11 लाख करोड़ से ज्यादा शेयर का लॉक इन खत्म हो रहा है। तो लॉक इन खत्म होता है तो उसका ट्रेडिंग के लिए मार्केट में उनके शेयर आएंगे। तो 20 कंपनियों में कौन सी कंपनी है उसका लिस्ट पर नजर डाल देते हैं, क्योंकि जब 20 कंपनियों का 11 लाख करोड़ से ज्यादा शेयर का लॉक इन खत्म होता है तो मार्केट में वो शेयर आएंगे और उसकी लिक्विडिटी भी बढ़ेगी। तो स्विगी है, सबसे ज्यादा उसके शेयर है, उनकी लिक्विडिटी बढ़ने वाली है, उनका लॉकिंग खत्म हो रहा है। स्विगी, होतासा कंज्यूमर, रेनबो चिल्ड्रन, सेलो वर्ल्ड, नीवा बुपा, आधार हाउसिंग, हेक्सावेर टेक्नोलॉजी, जिनका लॉजिस्टिक और पारादीप फॉस्फेट। तो ये कंपनियां हैं, उनके जो लॉक इन खत्म हो रहे तो मार्केट में उनके शेयर आएंगे तो लिक्विडिटी बढ़ेगी। तो मित्रों, ये 3 इंपॉर्टेंट न्यूज थे। अब देखते हैं आगे वाले दिनों में मार्केट का ट्रेंड कैसा रहेगा। देखिए मित्रों, भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर तनाव भरी स्थिति है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। उसके ये जो माहौल बना हुआ है, इसीलिए मार्केट में तेजी का रूप तो है, लेकिन कॉशियस मूड भी दिख रहा है। सुबह में बाइंग आ रहा है तो ट्रेडिंग सेशन हाफ एंड आवर ट्रेडिंग सेशन खत्म होती है, उसके पहले मुनाफा वसूली भी आ जाती है। इसीलिए मार्केट में हाई से थोड़ा सेंसेक्स और निफ्टी नीचे में क्लोज आ रहा है। तो एक बात तो ये ध्यान में रखनी है, अपने को डे नाइट ट्रेडर जो है वो डे नाइट में बड़ी पोजीशन लेके घर पे ना आए। तो ये मैं अगले वीडियो में बोल रहा था, आज भी बोल रहा हूं, क्योंकि अभी अनिश्चितता बनी हुई है। लेकिन टेक्निकली देखा जाए तो मार्केट काफी स्ट्रांग है। 24,300 का लेवल बहुत ही इंपॉर्टेंट है निफ्टी में, वो आज उसके ऊपर क्लोज आ गया। 24,461 का क्लोजिंग आया है। तो निफ्टी में जो लेवल है वो काफी स्ट्रांग बना हुआ है, इसलिए मैं बोल सकता हूं कि 24,500 के ऊपर अभी क्लोजिंग आएगा आगे वाले दिनों में, तो नई निफ्टी दिख सकती है, नई निफ्टी का लेवल भी दिख सकता है मुझे। और बुधवार को बहुत ही इंपॉर्टेंट डे है। बुधवार नाइट को फेडरल रिजर्व की मीटिंग मिलने वाली है। उसमें फेडरल रिजर्व के चेयरमैन है जेरोम पॉवेल, वो अमेरिकन इकोनॉमी के लिए क्या स्टेटमेंट देते हैं और फेड रेट कट के लिए वो क्या करते हैं, क्योंकि ट्रम्प का दबाव है कि फेड रेट कम कीजिए। अब जेरोम पॉवेल पर है कि भी इंडिया जो यूएस की इकोनॉमी है वो फेड रेट कट करने जैसी है या नहीं, उनका इन्फ्लेशन बढ़ा हुआ है या नहीं, वो देख के वो डिसीजन लेंगे। और इकोनॉमी के लिए जेरोम पॉवेल का स्टेटमेंट भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रहा है। ये मीटिंग में वो फेड रेट कट न भी करे, लेकिन अगले महीने की जो मीटिंग आएगी उसमें फेड रेट कट करने के लिए वो कुछ हिंट भी दे सकते हैं, ऐसा सुनने में आया है, ऐसी चर्चा मार्केट में हो रही है। तो मित्रों, बुधवार बहुत ही इंपॉर्टेंट है।
कल मंगलवार को मार्केट में कॉशियस मूड रहेगा, बुधवार को भी मुझे क्या लगता है कि कॉशियस मूड रहेगा, लेकिन मार्केट काफी टेक्निकली बहुत ही स्ट्रांग चल रहा है, इसीलिए आज मिड कैप और स्मॉल कैप में भी बाइंग देखने को मिला और बैंक सेक्टर को छोड़ के सभी सेक्टरों में नया बाइंग देखने को मिला। और हाँ, FII तो कॉन्टिन्यूसली बायर है ही। 2 मई को FII ने 2769 करोड़ का बाय किया था, DII ने 3290 करोड़ का बाय किया था, यानी लगातार 5वां दिन है कि FII और DII दोनों बाय कर रहे हैं। तो मार्केट में काफी सारा पैसा आ रहा है, इसीलिए मार्केट में तेजी का रुख बना हुआ है। तो मित्रों, मार्केट में कोई घटना नहीं है, पॉजिटिव, सभी पॉजिटिव न्यूज है। ओनली वन इस भारत पाकिस्तान बॉर्डर टेंशन वाला मामला है, बाकी कोई घबराने की जरूरत नहीं है। लेकिन हाँ, ऊंचे लेवल पे प्रॉफिट बुकिंग आ सकता है, कॉशियस मूड रखना चाहिए। तो मित्रों, ये वीडियो की जो इंफॉर्मेशन है आपको पसंद आई है तो आप लाइक्स करिएगा, कमेंट्स करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, और खास करके जो आप सब्सक्राइब करेंगे तो आपको ये वीडियो सबसे पहले आपको मिलेगा। तो आज के लिए इतना, नई जानकारी लेके कल मिलेंगे फिर से। थैंक यू वेरी मच। और हाँ मित्रों, स्टॉक मार्केट में जो निवेश होता है वो जोखिमों के अधीन होता है, वो आप जानते हैं। ओके, बाय।